और अब खबर है बीकानेर से। बॉर्डर पार से तस्करी पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 54 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का अब तक का ये बड़ा सीजन है। सीमा पार से पाइप द्वारा तस्करी की जा रही थी। बंथली पोस्ट की ये कार्रवाई बताई जा रही है। खाजूवाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बीएसएफ ने फायर भी किया, लेकिन बिगड़े मौसम से तस्कर भागने में कामयाब रहे। सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण राघव, ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है बीएसएफ की टीम ने, आखिर कितना जखीरा पकड़ा गया है? देखिए, बिल्कुल अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस तरह की तस्करी में बताई जा रही है। 54 किलो नशीला पदार्थ जो है पकड़ा गया है। अब माना यह जा रहा है ये हीरोइन है, लेकिन ये सब चीजें बाद में आएंगी। लेकिन बड़ी कार्रवाई है। भारत पार से यानी पाकिस्तान से तस्करों की कोशिश थी ये। वहां पर मौसम कल खराब था, देर रात की कार्रवाई है। बारिश वहां पे हो रही थी, आंधी भी चल रही थी, जिसके चलते जो सामने आया है कि फायरिंग भी बीएसएफ ने की, लेकिन तस्कर जो है बचकर भागने में कामयाब रहे। पूरे मामले में जो कार्रवाई है, बीएसएफ आईजी है पंकज, उनके निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीएसएफ के डीआईजी समेत आला अधिकारी अभी मौके पर हैं। खाजूवाला थाना इलाके का ये बांदली पोस्ट का जो है पूरी कार्रवाई है। तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। पहले भी यहाँ से लगातार इस तरह का इनपुट बीएसएफ को मिल रहा था कि तस्कर इधर से तस्करी की कोशिश कर रहे हैं। छोटी मोटी कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और निश्चित तौर पर देखिए, अलार्म भी है कि किस तरह से जो आमतौर पर जो भारत पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा है। लक्ष्मण, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पंकज कुमार, आईजी बीएसएफ से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर जुड़ने के लिए। सर, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और निश्चित तौर पर इसके साथ ही तस्कर को पकड़ने में भी आपको कामयाबी हासिल होती अगर मौसम ना बिगड़ा होता। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास काफी दिनों से ये खबर आ रही थी कि यहाँ से स्मगलिंग अटेम्प्ट होगा इस एरिया से। तो उस हिसाब से हमारे जितने भी जवान वहाँ पे तैनात हैं बॉर्डर पर, वो अलर्ट थे। और रात को जैसा कि आप कह रहे हैं कि मौसम काफी खराब हो चुका था, और उस खराब मौसम में स्मगलर्स ने उस चीज का फायदा उठाया और ये अटेम्प्ट किया। और जैसे ही हमारे जवान जो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे, उनको हरकत दिखाई दी और हरकत सुनाई दी, तो उन्होंने रिएक्ट किया इमीडिएटली और फायर भी किया। लेकिन खराब मौसम का और अंधेरे का फायदा उठा करके तस्कर वहां से भाग निकले और पीछे ये 54 पैकेट्स छोड़ करके गए अपना। पंकज जी, इस पे जांच पड़ताल चल रही है, चूंकि 54 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। निश्चित तौर पर कोई बड़ा गिरोह होगा ये। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये पहला अटेम्प्ट है इतना बड़ा, जो हमारे राजस्थान फ्रंटियर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो इतना बड़ा कंसाइनमेंट हमने पकड़ा है। और इसके पीछे नेचुरली जब पंजाब की तरफ से उधर प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो इस तरफ ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जी पंकज जी, आगे इसमें क्या जांच पड़ताल चल रही है? किस तरह से आप कोशिश करेंगे कि तस्कर आपके गिरफ्त में हो? अभी हमारी टीम वहाँ पहुंची हुई है। हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे जो सेक्टर के डीआईजी हैं श्री पुष्पिंदर सिंह, वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और आगे की कार्रवाई वहाँ पर जाकर के शुरू करेंगे। पंकज जी, बॉर्डर पर आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती है, लेकिन ये बड़ा जखीरा और वो भी पाइप के द्वारा भेजा जा रहा था। निश्चित तौर पर अगर आपको ये पता चल पाता है कि ये क्या बड़ा गिरोह है, तो एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी और आगे इस पर रोक भी लग पाएगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी हमें आगे की जितने भी क्लूज हैं, अब इसके साथ हमें जुड़ती हुई तार नजर आएगी। जो भी आगे जाकर के किसके साथ इसका ताल्लुक है, वो सब आगे की खोजबीन में निकल के आएगा सामने। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लक्ष्मण। देखिए, पंकज जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा गिरोह होगा और जांच पड़ताल चल रही है, एक टीम का गठन भी किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर एक दरअसल यहाँ से लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे। अब इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल भी हैं। लोकल पुलिस को लेकर भी कुछ एक इनपुट्स आ रहे हैं। क्या रहेगा खाजूवाला थाना पुलिस को हालांकि अभी तक इस कार्रवाई से अलग रखा गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, सेंसिटिव इलाका है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ पर इस तरह की हरकतें अगर होती हैं तो स्वाभाविक बात, आप ठीक कह रही हैं कि यदि पड़ताल अच्छे से होगी तो बहुत सारी चीजें पता लगेगी। क्योंकि न केवल उस पार के, कहीं ना कहीं इस पार के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसके चलते ये सारा खेल हो रहा था, तस्करी हो रही थी। वो कौन लोग हैं, ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है जांच के बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बीएसएफ की एक बड़ी कार्रवाई है, ये कहा जा सकता है बड़ी सफलता है। आईजी पंकज के निर्देशन में बड़ी कामयाबी बीएसएफ को मिली है। लक्ष्मण, बिल्कुल देखिए, हालांकि बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती होती है, कड़ी सुरक्षा वहां पर होती है, लेकिन बावजूद उसके तस्कर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं तस्करी करने का।
देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन देखिए ये बात समझनी होगी हमें कि ये तस्करी बॉर्डर पार से हुई है, तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट हमारी सिक्योरिटी को भी है, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर पार इतनी हिम्मत है कि इस तरह से पैकेट्स 54 पैकेट्स फेंक दिए जाते हैं, और पूरा ठीक है, बीएसएफ को निश्चित तौर पर तारीफ बनती है, अलर्ट थी बीएसएफ ने समय रहते कार्रवाई की। हालांकि मौसम की बात कही जा रही है, बारिश वगैरह थी, फायर भी बीएसएफ की तरफ से किए गए, ये भी इनपुट आया है, उसके बाद वो तस्कर भागने में कामयाब रहे। लेकिन निश्चित तौर पर बीएसएफ की तारीफ बनती है, लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसी कार्रवाई है जिस पर अभी बहुत सारी जांच होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी, किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाती है बीएसएफ, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन ये हम बता रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ये खबर दे रहा है कि किस तरह से इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। बिल्कुल लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।